चंडीगढ़ स्थित पंजाब सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र की तारीखों पर मुहर लगी है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि 1 मार्च से 15 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा और 5 मार्च को सदन में सरकार द्वारा आम बजट पेश किया जाएगा। वहीं सदन में राज्यपाल के भाषण पर 4 मार्च को बहस होगी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि राज्य में छोटे उद्योगों को मदद पहुंचाने के लिए एमएसएमई विंग की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही अध्यापकों की तबादला नीति में भी बदलाव किया गया है। वहीं शहीदों की पत्नी के लिए सरकार ने पेंशन राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी है। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾਗਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦਾ बजट जिहड़ा वो पेश किया जाऊगा। तो वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की प्रतिक्रिया आपने सुनी। कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए सीधा रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं अक्षय, कितनी संभावना, क्योंकि अब पंजाब सरकार बजट पेश करेगी और जो कैबिनेट की बैठक में फैसले हुए वो भी जानकारी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी, लेकिन इस बार के बजट को लेकर जो खास तौर पर पंजाब वासियों के लिए कहीं ना कहीं बेहद उम्मीद की किरण लेकर पहुंचेगा, कितना महत्वपूर्ण ये बजट हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो अब लोकसभा चुनाव की घड़ियां भी धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही हैं। भले ही अभी चुनावी आचार संहिता लागू ना हुई हो, लेकिन बजट सत्र के दौरान इसकी थोड़ी बहुत छाप जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, इसमें कई ऐसे फैसले हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। हरपाल सिंह चीमा ने उन्होंने इस बारे में जानकारी भी दी है कि बजट सत्र तो 1 मार्च से शुरू होकर 15 मार्च तक चलेगा, लेकिन उससे पहले जो कैबिनेट की बैठक की गई है जिसमें ये फैसला किया गया, जैसे कि वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कई महत्वपूर्ण फैसले आज की इस कैबिनेट की बैठक में हुए हैं, जिनमें 23 नवंबर को वॉलंटियर जसपाल सिंह की मौत हुई थी, उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, इस बात की जानकारी दी गई। और इसके अलावा पंजाब में एमएसएमई को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई विंग की स्थापना की जाएगी। ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है एमएसएमई सेक्टर के लिए। इसको लेकर कैबिनेट में जो बैठक हुई है उस पर सहमति बनी है। और इसके अलावा बात करें अध्यापकों की तबादला नीति में कुछ बदलाव किए गए, यानी कि जो पुरानी नीति थी, शिक्षा नीति, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसला है। जंगी विधवाओं को 10,000 रुपये सालाना के बजाय अब 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसको आप पेंशन कह लीजिए या आर्थिक सहायता कह लीजिए। ये फैसला है, यानी कि जो राशि अब तक 1 साल में दी जाती थी शहीदों की विधवाओं को, उस राशि को दोगुना कर दिया गया, यानी 10,000 से बढ़ाकर 20,000 करने का फैसला किया गया। कंसल्टेंसी सेवाओं को मंजूरी दी गई, जिसमें एक विभाग दूसरे विभाग या स्टेट को कंसल्टेंसी दे सकें। इसको भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। और एक और निर्णय है, पंजाब के पार्ट प्रोफेसर यानी कि पार्ट टाइम गेस्ट फैकल्टी उम्र में छूट देने का फैसला किया गया, यानी अब तक जो 37 वर्ष की उम्र निर्धारित थी अब उसे बढ़ाकर 45 साल किया गया है। ये भगवंत सिंह मान कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसकी छाप तो ज़रूर देखने को मिलेगी। इसका आने वाले वक्त में असर भी काफ़ी व्यापक तौर पर यश देखने को मिलेगा। लेकिन अब बजट सत्र पर निगाहें कि इस बार पंजाब के बजट को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, किस विभाग को कितना बजट अलॉट किया जाता है और किस तरीके से चुनावी बेला में एक तालमेल बिठाने की कोशिश की जाती है, इसको लेकर अब सरकार की क्या तैयारी है ये तो तभी पता चल पाएगा जब बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार का पंजाब विधानसभा का बजट सत्र काफ़ी यहाँ पर कई घोषणाएं भी देखने को मिल सकती हैं, तो उधर ज़बरदस्त हंगामे के आसार भी बनते दिखाई दे सकते हैं। यश बिल्कुल अक्षय, क्योंकि एमएसएमई का भी जिक्र आपने किया और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की तरफ से भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई कि एक विंग की स्थापना की जाएगी, क्योंकि एमएसएमई किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्योंकि हमारे देश की जीडीपी के हिसाब से देखें तो
कई महत्वपूर्ण पॉइंट एमएसएमई के साथ जुड़ते चले जाते हैं। 6 से 8% का योगदान माना जाता है जीडीपी में सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। वहीं पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यहां पर भी काफी मायने एमएसएमई सेक्टर के लिए होते हैं और सरकार भी लगातार परिस्थितियों के हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करती रही है। बिल्कुल, देखिए ये वक्त की जरूरत के हिसाब से कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सरकारों की तरफ से लिए जाते हैं। और एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा यश कि कोरोना काल में एमएसएमई सेक्टर किस तरीके से लड़खड़ाता दिखाई दिया था। हालांकि दुनिया के तमाम देशों से अगर तुलना की जाए तो उस स्थिति के बावजूद भारत में हालात थोड़े ठीक थे, लेकिन कहा जाता है ना कि एमएसएमई सेक्टर जो खासतौर पर अगर मध्यम वर्गीय परिवारों की अगर बात की जाए, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है। ऐसे में अगर उनके लिए कोई घोषणाएं की जाती हैं, कुछ ऐलान सरकार की तरफ से किए जाते हैं तो बूम देखा जा सकता है एमएसएमई सेक्टर में। और शायद यही वजह है कि अब पंजाब सरकार को भी लग रहा है कि एमएसएमई सेक्टर को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जाए जिससे आगे चलकर वो और बेहतर न सिर्फ योगदान दें पंजाब की जीडीपी में, बल्कि पंजाब के लोगों में खुशहाली भी आए। तो ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अक्षय, और हम लगातार ये देख पा रहे हैं क्योंकि लुधियाना को एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर देखा जाता है, खास तौर पर पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें। लेकिन पंजाब सरकार ये चाहती है कि जैसे लुधियाना में इंडस्ट्रियल हब पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हब के तौर पर विकसित हुआ है, इसी तरह के हब अलग अलग जिलों में भी, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हो सके। हमने देखा है पिछली बार भी पंजाब सरकार की तरफ से एक अच्छा खासा एलोकेशन एमएसएमई सेक्टर के लिए या खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए अब पंजाब की भगवंत सिंह मान सरकार की जो वर्किंग स्टाइल है, अगर आप देखेंगे कि पिछले 1-1.5 साल के दौरान जो वर्किंग स्टाइल रहा है पंजाब सरकार का, और खासतौर पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की बात करें तो वो हर सेक्टर पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई सेक्टर ऐसा अछूता न रह जाए जो खुद को ये महसूस करे कि सरकारों का फोकस उस पर नहीं है, सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और यही वजह है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के होते हैं, आपने इंडस्ट्रीज़ को लेकर कहा कि इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से बूम आए, इसको लेकर किस तरह की मदद हो सकती है। तो पंजाब सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि एक जो सामंजस्य होता है, एक जो तालमेल होता है, क्योंकि अगर विकास के रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ना है तो सभी सेक्टर्स को एक साथ लेकर चलना होगा, तभी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और कुछ इसी रास्ते पर अब भगवंत मान की सरकार चल रही है। यश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी साझा करने के लिए। तो 1 मार्च से पंजाब विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा जो कि 15 मार्च तक चलेगा और 5 मार्च को पंजाब सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। इस बार का बजट कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदों भरा है और खास तौर पर प्रदेश वासियों की निगाहें इस बजट को लेकर टिकी हुई है कि इस बजट में सरकार की तरफ से किस सेक्टर के लिए क्या एलोकेट किया जाता है, क्या प्रावधान किया जाता है। तो कैबिनेट की बैठक में कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिसकी जानकारी मेरे सहयोगी अक्षय ने भी दी और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की तरफ से भी विस्तार से जानकारी दी गई है कि कैबिनेट की बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए।